नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रयागराज माघ मेले में विवादों में रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर भी कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और सांकोभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनकी सेवा में लगे आश्रम के बच्चों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर उन्होंने प्रयागराज जिला कोर्ट में 28 जनवरी को 173(4) के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर अब तक 2 तारीखों पर एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। इस मामले में वादी आशुतोष ब्रह्मचारी के कोर्ट के बयान दर्ज हो चुके हैं। कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और सांकोभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था, जिसने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया था। हालांकि जो बच्चा बालिग हो गया है, उसके साथ कुकर्म की घटना उस समय हुई थी जबकि वह नाबालिग था। आरोप लगाया गया है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य ही इन बच्चों पर गुरु सेवा के नाम पर संबंध बनाने का दबाव बनाते थे। बच्चों को यह समझाते थे कि इससे उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में झूंसी थाना पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई और कोर्ट ने अगली तारीख 13 फरवरी लगाई है। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक पीड़ित बच्चों के बयान और गंभीर और ठोस साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने झूसी थाने में सबसे पहले मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। वहीं इस मामले में वाराणसी में मौजूद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी मीडिया से बात कर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या बंद करने को लेकर उनके अभियान के चलते उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनकी सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती है। सपा समाचार ब्यूरो। देखिए, पहले तो शंकराचार्य नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई शंकराचार्य इस पीठ का नहीं लिख सकता है। दूसरा विषय ये है कि जब हम पुलिस में गए तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, हम कमिश्नर साहब के गए वहाँ भी नहीं हुई, तो हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र 173(4) के तहत मुकदमा दर्ज पंजीकृत कराने के लिए दिया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने थाने से रिपोर्ट मंगाई। थाने से रिपोर्ट जाने के बाद माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना स्पष्ट रूप से पुलिस कमिश्नर से पूछा है और जांच बिठा दी है। 9 बिंदुओं पर जांच बिठाई है। कितना बड़ा अपराध होने के बाद भी आपने मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया है? तमाम बहुत सारी चीजें हैं, सीसी कैमरे हैं और कोर्ट डिटेल्स हैं और वहाँ की गवाहों के बयान, सब चीज उन्होंने लिखा है। उसके बाद 13 तारीख को उन्होंने सुनवाई रखी है। उसके बाद हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि हमारा मुकदमा पंजीकृत होगा। और अभी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने एक छोटे बच्चों के साथ, जब हमें पता चला कि ये बहुत संत हैं, जब बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं। और कुकर्म नहीं, इतना गंदा काम करते हैं कि मुंह से भी उनके साथ गंदा काम किया है और जहां से किया जाता है वहां से किया जाता है। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। अच्छा, कब ये बच्चे आपके संपर्क में आए थे, जो 2 बच्चे हैं? हमारे माघ मेले में हमारे संपर्क ऐसा है कि गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं,
वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तो अब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आँच नहीं होती है। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए बोर्ड पे। जो पॉक्सो एक्ट है उसमें एक धारा 22 जो कहती है कि अगर किसी विद्वेष भावना से कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा रहा है तो आप इसको कोर्ट को बता सकते हैं। तो हम लोगों ने सारे प्रमाण वहाँ पर रख दिए। कोर्ट ने उन प्रमाणों को माने हमारे मुकदमे को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके नोटिस कर दिया आशुतोष राज को 20 तारीख को उनको कोर्ट में आकर के जवाब देना। तो ये जो कुत्सित प्रयास किया गया, इससे पता चलता है कि सरकार किसी दशा में गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहती है और गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर घृणित से घृणित आरोप लगाने में भी ये नहीं चुकेंगे। ये सनातनी जनता को अब देखना कि देखो जिनको तुम आप देख रहे हैं शपथ समाचार।